अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैक ऑपरॉन के बारे में और जो है स्टार्ट करेंगे लैक ऑपरॉन के नाम से और फिर हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे जो डायग्राम आपके सामने ड्रा की हुई। तो देखिए सबसे पहले देखिए लैक ऑपरॉन है क्या। लैक ऑपरॉन बेसिकली कंपोजिट वर्ड है। लैक स्टैंड फॉर द लैक्टोज एंड लैक्टोज क्या है? लैक्टोज बेसिकली डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड का मतलब है दो मोनोसैकराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ आपस में मिले हुए हैं। ओके, और वो जो दो मोनोसैकराइड है वो कौन से हैं? ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पे मैंने उनका लिंकेज भी लिखा है, बीटा डी ग्लैक्टोज 1,4 अल्फा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ये इसका केमिकल नेम है लैक्टोज का। ओके, दूसरा वर्ड जहाँ पे जो मेंशन है वो है अप्रोन। अप्रोन का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, जीन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो जीन रेगुलेशन के बारे में। जीन रेगुलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने पहले जीन्स पढ़े, पहले तो आपने डीएनए पढ़ा, डीएनए के अंदर आपने जीन्स पढ़े जो कि बेसिक यूनिट है ट्रेड्स के। अब बेसिक यूनिट ट्रेड्स पढ़ने के बाद आपने उनके इनहेरिटेंस पैटर्न देखे। ओके, कौन सी प्रोटीन कब बनती है, कब बननी चाहिए, कब नहीं बननी चाहिए, और इसको कौन कंट्रोल करता है कि कौन सी प्रोटीन कब बननी है, इसको हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। ओके, तो जीन रेगुलेशन में हम एक एग्जांपल के तौर पे लैक ऑपरॉन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो किस्म के सेल ड्रा किए हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि इसका जो इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है या इसके जो जीन्स है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर है। इसके बारे में फॉर एग्जांपल थाउजेंड ऑफ जीन है वहां पे, और थाउजेंड ऑफ जीन कैसे रेगुलेट होते हैं इसको स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लिहाजा साइंटिस्ट ने एक जनरलाइज करने के लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट को बेसिक के तौर पे हम ये सिखाते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन के बारे में सीखे। तो ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल 5 to 3 प्राइम पड़ा हुआ और मैं इसको यहाँ से उठा के ये ड्रा कर दिया। तो ये यहाँ पे आपको 6 किस्म के जीन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से 3 जो है ये रेगुलेटरी जीन है, आई जीन, पी जीन, ओ जीन, ये तीनों रेगुलेटरी जीन है। जबकि ये जो आपको कलर्ड में ड्रा नजर आ रहे हैं ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, ये भी 3 है, 1 2 3। पहला है लैक जी जीन, लैक वाई, लैक ए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जीन रेगुलेशन में पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कौन से जीन्स हैं और ये कौन सी प्रोटीन बनाते हैं। ओके, सबसे पहले लेक जी बनाता है एक एंजाइम बीटा डी गैलेक्टेज। लेक वाई जो है ये जो जीन बनाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन है ये भी, और ये है परमिएज। लास्ट वन लैक ए जैसे इसका नाम है एसिटाइल ट्रांसफरेज। बेसिकली दिस नेम इज मैनिफेस्टिंग ए स्टैंड फॉर एसिटाइल ट्रांसफरेज, और स्पेसिफिकली ये जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये है एसिटाइल ट्रांसफरेज। ओके, अब हमें ये पता चल गया फिलहाल कि ये 3 जीन कौन कौन से। अब बीटा डी ग्लैक्टोज बेसिकली ये डाइजेस्ट करता है ग्लैक्टोज को, और ग्लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के बाद इसमें से एनर्जी निकालता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ये लैक का इसलिए लिया गया है कि जो लैक्टोज है वो फेवरेट फूड है प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया के लिए ये फेवरेट गज़ा है, प्रीफर करते हैं, वो तमाम शुगर में से सबसे ज्यादा इस शुगर को प्रेफर करते हैं। ओके, तो लैक्टोज को जब वो इनगल्फ करेगा, खाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट कैसे करता है उसके लिए ये 3 एंजाइम है। उसमें सबसे पहला एंजाइम है जो बीटा डी ग्लैक्टोज, ये बेसिकली ग्लैक्टोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एटीपी के लिए। परमिएज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। बेसिकली जब ये किसी ऐसे मीडिया में मौजूद है, ऐसे इलाके में मौजूद है जहां इसकी सराउंडिंग में लैक्टोज है, तो लैक्टोज डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए ये जीन होना जरूरी है परमिएज जैसे इसका नाम है परमिएज, परमिएबिलिटी के लिए। तो ये जीन यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है ये इसको अलाउ करता है कि जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है वो अंदर आ सके। ओके, एंड थर्ड वन इज एसिटाइल ट्रांसफरेज। एसिटाइल ट्रांसफरेज वो जीन है, सॉरी ये वो एंजाइम है, इसके बारे में वैसे पूरा फंक्शन अभी कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ पता है कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में बात करते हुए कि एसिटाइल ट्रांसफरेज बेसिकली जो शुगर इसकी फेवरेबल शुगर्स नहीं है
ये उसकी एस्टाइलेशन कर देता है। एस्टाइलेशन करने के बाद क्या होता है कि वो शुगर जो है उसकी परमिएबिलिटी इनहिबिट हो जाती है, वो उसके अंदर नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल हम कोई शुगर ले लेते हैं, जैसे मैनोज है, मैनोज शुगर है, और मैनोज शुगर फॉर एग्जांपल ये मैनोज शुगर है, तो उसके साथ ये एसिटाइल ग्रुप लगा देगा इस तरह से, और एसिटाइल ग्रुप लगने के बाद ये शुगर अंदर अलाउ नहीं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इलेक्ट्रिक परमिएबल मेम्ब्रेन वो इसको अलाउ नहीं करेगी। ओके, अब हमारा कंसर्न जो है वो लैक्टोज शुगर से। लैक्टोज जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुकी है, अब उसको डाइजेस्ट होना है, लिहाजा उसके लिए ये 3 एंजाइम है। 3 एंजाइम कैसे बनते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ एक डीएनए, और डीएनए के ऊपर यहाँ पे हमारे पास कौन सा रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है। ऑपरेटर रीजन बेसिकली ये जीन्स का। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें ट्रांसक्रिप्शन का, तो होता क्या है, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज आता है, डीएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है, और उसके बाद ऑपरेटर रीजन की सीक्वेंस से लेके एंड तक जितना जीन होता है उस वो सारे का सारा जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में वो प्रोटीन बन जाती हैं, वो एंजाइम्स बन जाते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा, इसको ट्रांसक्राइब करेगा, और फिर उसके बाद ट्रांसलेट करेगा, और अल्टीमेट ये तीनों एंजाइम बन जाएंगे। यहाँ जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो बड़ा खास किस्म का है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है वो ये मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए ये क्यों खास है, बेसिकली इसलिए खास है कि आमतौर पे आपने ये सुना होगा कि एक मैसेंजर आरएनए एक पॉलीपेप्टाइड या एक प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे जो रेड कलर का नजर आ रहा है आपको, ये एक मैसेंजर आरएनए तीनों प्रोटीन बनाता है। ऐसे मैसेंजर आरएनए जो एक मैसेंजर आरएनए जिनमें एक से ज्यादा प्रोटीन बनाए उन्हें हम कहते हैं पॉलीसिस्टर्नल मैसेंजर आरएनए। पॉलीसिस्टर्नल mRNA। ओके, और ऐसे मैसेंजर आरएनए जो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड या एक प्रोटीन बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोसिस्टर्नल मैसेंजर आरएनए। ओके, यहाँ पे हमारे पास है पॉलीसिस्टर्नल मैसेंजर आरएनए। सूरत हाल ये है कि सबसे पहले जो है ये सिस्टम बंद है इस टाइम, और कैसे पता चल रहा है बंद, बेसिकली इसका ऑपरेटर रीजन ये है, ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है, और इसके ऊपर जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, रिप्रेसर प्रोटीन जो है बेसिकली बनती कैसे है, रिप्रेसर प्रोटीन का अपना एक जीन है, ये आई जीन, आई फॉर इनहिबिशन। बेसिकली ये इनहिबिट, ये इस जीन और रेगुलेशन को किस तरह से रेगुलेट करती है, ये इनहिबिट कर देती है इस पाथवे को, ताकि ये एंजाइम ना बने, कब, जब लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं करना। यहाँ पे ये बाइंड हो चुकी है, ये आमतौर पे फॉर एग्जांपल ये रिप्रेसर प्रोटीन है और इसने इसको कब्जा कर लिया हुआ है ऑपरेटर रीजन के ऊपर। अब डीएनए पॉलीमरेज आके पहले तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, अगर खुदा ना खास्ता कहीं वो जुड़ भी जाता है तो इसके बावजूद भी वो आगे ऑपरेटर रीजन की वजह से, जो कि ब्लॉकेज की वजह से वो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, लिहाजा नो मैसेंजर आरएनए। ओके, अब दूसरा काम ये है, जब लैक्टोज मौजूद है या जब डाइजेशन रिक्वायर है तब क्या होता है, तब एक ये देखें, ये जो शुगर है ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये बेसिकली एलो लैक्टोज है। एलो लैक्टोज जो है वो जाके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और इसके स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आती है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने से ये रिप्रेसर प्रोटीन अलग हो जाती है, और लिहाजा अब डीएनए पॉलीमरेज आके अपने प्रमोटर रीजन पे इसको ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको स्टार्ट कर देगा। दोबारा देखिए, रेड कलर की जो प्रोटीन नजर आ रही है ये रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन जब अपने ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड कर जाती है, जब उसको जुड़ जाती है, बेसिकली इनहिबिट कर देती है इस जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे आके ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता जब तक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड है। ओके, जब लैक्टोज की डाइजेशन होनी है तो एक शुगर जिसे एलो लैक्टोज कह रहा हूँ, एलो लैक्टोज जो है वो आके इसके साथ बाइंड करती है, किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। उससे क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आती है, स्ट्रक्चरल चेंज आती है, और जिसकी वजह से वो अपने जो है ना इस ऑपरेटर रीजन के ऊपर मजीद बाइंड रह नहीं पाती और वो अलग हो जाती है। उसका अलग होना बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज को फिर अलाउ कर देता है, जिससे ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। अब एलोलैक्टोज है क्या? एलोलैक्टोज बेसिकली लैक्टोज की ही एक टाइप है जिसमें 1,4 लिंकेज की बजाय बीटा डी ग्लूकोज 1,6 अल्फा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, उसमें 1,6 लिंकेज है, उसको हम एलोलैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहले क्या होना है, इसने आके बाइंड करना है, रिप्रेसर प्रोटीन अलग हो जाना है। जब रिप्रेसर प्रोटीन अलग हो जाएगी
उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा और बाइंड करने से ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ गया। इस मैसेंजर आरएनए को हम कौन सा मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं? पॉलीसिस्टरल, क्योंकि ये एक मैसेंजर आरएनए एक से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है। और कौन सी 3 प्रोटीन बना रहा है? बीटा डी गैलेक्टोज, परमीएज एंड एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ओके, तकरीबन मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा लैकोप्रोन के बारे में। लैकोप्रोन है क्या? लैकोप्रोन बेसिकली लैक्टोज और ऑपरेन स्टैंड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। लैक्टोज क्या है? डाइस्क्राइड है और इसके अंदर कौन से 2 मोनोस्क्राइड है? बीटा डी गैलेक्टोज एंड 1,4 अल्फा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। और हमने पढ़ा कि इसमें लैकोप्रोन के सिस्टम में ये प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का पार्ट है। जीन रेगुलेशन क्या होती है कि कौन सी प्रोटीन कब बननी है, इस चीज को कंट्रोल करना। कौन कंट्रोल करता है इसको कंट्रोल करने के फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रेसर प्रोटीन है। जब लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं करना होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जाएगी और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर देगी, लिहाजा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। ओके, जब लैक्टोज की डाइजेशन करवानी है तब एक शुगर है एलोलैक्टोज, जो कि बेसिकली लैक्टोज की ही एक वेरिएंट फॉर्म है। वो जाके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, उसको सेपरेट कर देती है और सेपरेट करने से क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज जो है अपनी प्रॉपर साइड पे आके अटैच होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन से एक मैसेंजर आरएनए बनेगा जो एक से ज्यादा प्रोटीन बनाता है। ऐसे मैसेंजर आरएनए को हम पॉलीसिस्टरल मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और वो जो 3 प्रोटीन है वो है बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी गैलेक्टोज क्या करता है? ये गैलेक्टोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है एटीपी के फॉर्म में, जस्ट लाइक द ग्लाइकोलाइसिस। इस तरह का एक पाथवे है जहां से ये एनर्जी निकालता है। दूसरा परमीएज है। परमीएज बेसिकली लैक्टोज को अलाउ करता है, परमेबिलिटी चेंज करता है सेल मेम्ब्रेन की, ताकि लैक्टोज जो है अंदर आए। ओके, और तीसरा एसिटाइल ट्रांसफर। एसिटाइल ट्रांसफर जैसे मैंने पहले कहा, इसका अभी तक मुकम्मल जो सही फंक्शन है वो अभी तक मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता जितना मालूम हो सका है वो ये कि ये बाइक जो मौजूद शुगर है जो कि बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल है, ये उनकी एसाइलेशन कर देता है। एसाइल ग्रुप का ऐड करने की वजह से वो परमिएबल नहीं रहती, वो अंदर नहीं आ सकेंगी। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीन्स फेयर। शुक्रिया।